आप चाहे जो कोई भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर लंबा चलना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। खासकर 20s to 30 के एज में, जहाँ पे हम अपने करियर ऑप्शंस को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए और क्या करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमारे मन में सवाल तो बहुत होते हैं और जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसके बेस पे आज के डेट में ये डेटा साइंस अवेलेबल है जो आपको डायरेक्टली सजेस्ट कर सकता है कि आपको कौन से करियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए, या फिर जिंदगी में वो कौन सी चीजें होंगी जो आपको ना केवल खुश रखेंगी बल्कि आप उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टर भी हो सकते हैं, या बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या बेस्ट परफॉर्मिंग जॉब होल्डर भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में है कि आखिर वो कौन सा करियर ऑप्शन होगा जो बेस्ट होगा आपके लिए। बेस्ट करियर ऑप्शन का मतलब होता है कि जिसको आप एंजॉय कर सके, जिसे करने के बाद आपको मजा आए और जीवन में हर पल खुशियां आती रहें। अगर आप ऐसे किसी करियर ऑप्शन की तलाश में हैं या फिर ऐसे बिजनेस ऑप्शन की तलाश में हैं तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको मजा आता है। अब ये मजा आने वाली बात ढूंढना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। कई बार हमारे मन को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन वो कई बार सच नहीं होती है। तो इसके लिए आप अपने सगे संबंधियों और मित्रों का हेल्प ले सकते हैं। आपके दोस्तों से, अपने संबंधियों से आप ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आप बताइए कि बचपन से लेके आज तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मैंने ज्यादा एंजॉय किया है, आपने मुझे खुश देखा है। अब आप इसकी लिस्ट बनाना शुरू करें। हो सकता है कि जब आप इस लिस्ट को बनाएंगे तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाए। कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल में ये वो सारी चीजें हैं जिसको जान के, जिसको करके, जिसको सुन के आपको बहुत ही मजा आता है और इसीलिए ये लिस्ट अभी आपकी लंबी है। अब अगली कड़ी है आपको दरअसल पहचानना है कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन है, अब आपको इसमें पहचानने की जरूरत है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसे करने में आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट होने का मतलब होता है जिसको करके आप जब दुनिया वालों को दिखाएं तो वो कहे वाह क्या बात है। जी हाँ, वो चीजें जिसकी स्किल आपके पास है। अब ये वापस से खुद से इवैल्यूएट करना कई बार मुश्किल होता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को दिखाना होगा, आपके सगे संबंधियों को, आपके मित्रों को दिखाना होगा और उनसे एक फेयर फीडबैक लेना होगा कि आपने जो उनको दिखाया है उसके ऊपर उनका क्या फीडबैक। इस फीडबैक के बेस पे आप उन सारे लाइन आइटम्स को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, जिसे देखने के बाद लोगों को मजा नहीं आ रहा है, और उन सारे लाइन आइटम्स को आप नोट करके रख सकते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी करने में भी मजा आ रहा है और जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज भी है। ये दो स्टेप्स करने के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जो कर रहे हैं क्या इसकी जरूरत दुनिया को है, क्या दुनिया में इसका यूटिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको बुक रीडिंग बहुत पसंद है, बुक रीड करने में आपको बहुत मजा आता है, आप बहुत एंजॉय करते हो और आपको खुशी भी मिलती है और आप इसमें एक्सपर्ट भी हो, यानी कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप बैठ के बुक्स पढ़ सकते हो। लेकिन क्या दुनिया को इसका कोई फायदा मिलेगा? शायद नहीं। आपके बुक पढ़ने से दुनिया को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका फायदा तब मिल सकता है जब आप बुक्स पढ़ने के बाद या तो आप उसके ऊपर रिव्यूज लिखें, लोगों के लिए आप वीडियोस बनाएं, ऑडियो बुक्स बनाएं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऑडियो बुक्स और वीडियो बुक्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं आज आपसे यूट्यूब के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है? अगर वो कैपेबिलिटी है तो आप अपने इंटरेस्ट को और जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसको दुनिया तक पहुंचा के दुनिया को फायदा दिला सकते हैं। तो अब जो लिस्ट आपके पास बची हुई थी जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसमें से कट डाउन करके उन चीजों को सिर्फ कलेक्ट करके रखें जिससे दुनिया को फायदा मिल सकता है, या फिर एटलीस्ट उस एक्टिविटी को या उस काम को जिससे आप कन्वर्ट करके दुनिया को फायदा दिला सकते हैं। ऐसा करने के बाद ऑफ कोर्स आपकी लंबी लिस्ट और छोटी हो जाएगी और अब शायद आपके पास 3, 4 या 5 लाइन आइटम बचेंगे जिसके बेस पे आपको तय करना है फाइनल स्टेज की किस करियर ऑप्शन में आपको जाना है या किस बिजनेस ऑप्शन में आपको जाना है। सबसे लास्ट अंतिम कड़ी चौथा स्टेप बताता है कि अब आपको तय करना है कि जो आपको पसंद है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसे दुनिया पसंद करेगी, यानी दुनिया को इसकी जरूरत है, क्या इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में सब कुछ पैसे के साथ चलता है। चाहे हमारे जीवन में ऑलरेडी पैसा हो या नहीं हो, हम जो कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं पैसा बनाने के लिए करते हैं ताकि उन पैसों की मदद से हम अपने जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बना सकें, बेहतर बना सकें।
तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जो करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, जो बिजनेस ऑप्शन चुनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो भी पैसों के लिए ही चुनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी ऑप्शन हो या फिर सेकेंडरी, अल्टीमेटली पैसा इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। तो आपको ये तय करना है कि आपने जो डिसाइड किया है क्या उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे हमने पिछले स्टेप में आइडेंटिफाई किया कि बुक रीडिंग करके उसे ऑडियो बुक समरी बना के दुनिया तक पेश किया जा सकता है, तो क्या इससे पैसे भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, अगर आपके ऑडियो बुक्स टॉप ऑडियो बुक प्रोवाइडर के साथ ऐड हो जाए, उनके साथ कोलैबोरेट हो जाए और उनके प्लेटफॉर्म पे आप ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो ये आपको पैसे भी दिला सकता है और आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको बुक पढ़ने में मजा भी आता है, आप बुक पढ़ने के एक्सपर्ट भी हैं। आपका बुक रीडिंग के बदले जो उसे कन्वर्ट करके ऑडियो बुक बनाएंगे लोगों को समझाने के लिए, वो दुनिया को फायदा दिला सकता है और उसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा। तो ये 4 स्टेप्स है दोस्तों। दरअसल में जापान में शोध किया गया, रिसर्च किया गया एक लाइफस्टाइल है जिसका नाम है इकिगाई। जी हाँ, जापान के ओकिनावा के लोग शतायु होते हैं, 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, एक रिसर्च किया गया है और उसमें पाया गया कि वहाँ के लोगों का जीवन लंबा इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा खुशी के साथ जीते हैं और उनके खुशी का राज ये होता है कि वो करते हैं जिनमें उनको खुशी मिलती है और जिसके बदले दुनिया को उसका बेनिफिट मिलता है और उसी से वो अपना पैसा भी कमाते हैं। जी हाँ, इसी लाइफस्टाइल को जीवन में इंगित करते हुए ये पूरी दुनिया में आज के डेट में प्रचलित है इकिगाई के नाम से, और इसी इकिगाई थ्योरी के ऊपर बेस्ड था आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अपने करियर ऑप्शन को चूज करने में हेल्प जरूर करेगा, आपके बिजनेस ऑप्शन को चूज करने में हेल्प जरूर करेगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े, और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ से शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको सोच के लगता है कि उनको इस वीडियो से एक फायदा जरूर मिल सकता है। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।